आप सभी का संस्कृत संज्ञान चैनल में स्वागत है। अभी हम पढ़ेंगे समास लघु सिद्धांत कौमुदी के। ये देखो से समास लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यहाँ पर जो समास के जो भेद बताएं अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तो चलते हैं समास की तरफ। सबसे पहले हम देखो इसमें क्या पूछा जाता है कि कोई पद दे दिया और इसका कह देंगे इसका विच्छेद कैसे होगा, और या फिर सूत्र से ज़्यादा अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हम मुख्य चीज़ों की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमें ये सभी को मालूम है कि समास में कौन सी धातु है, कैसे बना है और क्या उसका लक्षण है। ठीक है, तो विग्रह थोड़ा देख लेते हैं। तो विग्रह क्या है, देखो दो प्रकार का होता है, लौकिक अलौकिक। और लौकिक वो होता है जो हम लोक में प्रयुक्त करते हैं, अलौकिक वह होता है जो कि हम व्याकरण की दृष्टि से में लेकर प्रयोग करते हैं। अब देखो समास के भेद यहाँ पर केवल यानी कि सामान्य, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। तो क्या कह रहे हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 समास है। ठीक है, और भट्टोदीक्षित ने 4 समास बताए हैं। और ये जो भट्टोदीक्षित के अनुसार 4 समास है, वे जो उसमें कर्मधारय और द्विगु जो समास का अंतर्भाव तत्पुरुष समास में किया, इस प्रकार से इन्होंने 4 समास बताए हैं, जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल 5 समासों का ही मतलब भेद बताए हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम में जैसे यहाँ पर देखो हमें अव्ययभाव पढ़ना है, तत्पुरुष पढ़ना है, बहुब्रीहि और द्वंद्व, यानी 4 समास को पढ़ना है। तो चलते हैं सबसे पहले अव्ययभाव समास की तरफ, केवल समास। ठीक है, ये तो अव्ययभाव समास की तरफ, क्योंकि हमें अब देखो अव्ययभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद की हम प्रधानता होती है, जो अव्यय ना हो उसका अव्यय हो जाता है। इसमें प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, तभी दोनों मिलकर क्या बनते हैं, अव्ययभाव समास, मतलब दोनों पद मिलकर अव्यय बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने जो लिखा है, पहले यहाँ पे मतलब समास वो उसका अर्थ भी में प्रयुक्त हुआ है, फिर समास, फिर लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, और साथ में मैंने वो भी लिखा है कि कौन सा उदाहरण में कौन सा सूत्र लगा है, वो अलग से एक पेज है। तो सबसे पहले देखेंगे 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है अव्ययभाव समास। वो कौन से 16 पदार्थ हैं, अव्यय विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यवधायो, अर्थाभावा, त्य संप्रति शब्द, प्रादुर्भाव, पश्चात्पूर्व्य, योगपद सादृश्य, समप्रति कल्यंतवचनेषु। तो क्या 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। अब देखो सबसे पहले विभक्ति के उन्होंने 2 उदाहरण बताए। अधिहरि ये उपसर्ग पूर्वक है, ठीक है, और दूसरा है अधिगोपम ना व्यभाव, उपसर्ग पूर्वकम ना विभाव। तो इसका जो लौकिक विग्रह है वो हरो इति है, और अलौकिक है हरिगी अधि, और अधिगोपम में गोपी इति, गोपागी अधि, समीप यानी उपकृष्णम, और गोपी उपकृष्णम, इस कृष्ण से समीपम, कृष्ण का उप, समृद्धि सुमुद्रम, मद्राणाम समृद्धि, मद्र आम सु व्यवृद्धि, वृद्धि का भाव, द्विवर्णम, यवनाम व्यवृद्धि, यवन आम दुर, अर्थाभाव, मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव, मक्षिका आम निर, अत्यहानि की नष्ट होना, अति हिमम, हिमस्यत्यः हिमग अति। अब असंप्रति यानी अति निद्रम, ठीक है, निद्रा संप्रति न युज्यते, और अलौकिक विग्रह निद्रासु अति, शब्द पार्दुभाव, इति हरि, हरि शब्द से प्रकाशः, हरिगस इति, पश्चात अणु विष्णु, विष्णु पश्चात विष्णुगसी अनु, यथा। अब देखो ये जो यथा का जो हम प्रयोग करते हैं 4 अर्थों में करते हैं, योग्यता,
विप्सा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्य। और जो योग्यता का उदाहरण है अनुरूपम रूपस्य योग्यम रूपगत अनु विप्सा प्रत्यार्थम अर्थमर्थम प्रति अर्थम प्रति पदार्थ अनतिवृत्ति यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य शक्तिम अम यथा सादृश्य सहरि हरे सादृश्यम हरिगस्सा अनुपूर्वे अनुज्येष्ठम ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेन ज्येष्ठगस अनु योगपद सचक्रम चक्रेन युगपद चक्र टासा। अच्छा देखो ये जो है यहाँ से समीप से लेकर आपके ये यथा तक में कौन सा सूत्र लगा तृतीय सप्तमयो बहुलम। अगर कोई भी एक पद पूछ ले कि पश्चात में जो समास है वो मतलब कि अनु विष्णु का जो समास है वो पश्चात अर्थ में तो प्रयुक्त हुआ है, तो वहाँ पर कौन सा सूत्र लगता है, तो हमको बताना है तृतीय सप्तमयो बहुलम। और एक चीज़ बताएं, देखो जब लौकिक विग्रह हो तो पढ़ने में भी सरल लगता है, लेकिन अलौकिक विग्रह क्या पढ़ने में भी कठिन लगता है, उसका उच्चारण भी थोड़ा अलग होता है। और फिर है सादृश्य, तो सा सखी सदृश सदृशः सख्य सखीटा सह और संपत्ति स क्षत्रम और क्षत्राणाम संपत्ति ही क्षत्रभिस सह। साकल्य संपूर्ण अर्थ को बताता है सतृणम तृणम अपि अपरित्यज्य तृणटा सा। यहाँ पर जो अविभाव वे चाकाले सूत्र प्राय लगता है अंत साग्नि अग्नि ग्रंथ प्रेतम अग्निटा सा। ये कह रहे हैं कि विभक्ति के अर्थ में विद्यमान अव्यय पदों का समर्थ सुबंत पद के साथ ही अविभाव होता है, जैसे अधिहरी अध्यात्म अधिगोपम। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ सूत्र लिखे हैं और उनके कुछ उदाहरण। हाँ, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ठीक है, तो यहाँ पे जो सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम, तो इसमें जो है अधिहरी, उसका सूत्र है अविभावश्य। फिर सूत्र है नाविभावाद तो अतोम पंचमः अधिगोपम। तृतीय सप्तमयो बहुलम में उपकृष्णम समुद्रम द्रोणम निर्मक्षिकम अतिहिमम इत्यादि। अविभाव सकाले में लगता है सहरी अनुज्येष्ठम सचक्रम ससखी सक्षत्रम सछत्रम इत्यादि। अच्छा ये सहाकुज सछत्रम पद है, सहाकुज सा होता है अविभाव चकाले सूत्र से लगता है। अब आता है नदी विश्व, तो जो नदीवाची शब्द होते हैं के साथ संख्यावाची शब्दों का भी प्रयोग होता है। इसका वार्तिक है समाहारे चया मिष्यते पंचगंगम द्रव्यवनम। पंचगंगम यानी कि पंचानाम गंगाणाम समाहारा द्रव्यवनम द्रयो यमुनयो समाहारा तदिता। इसका सूत्र है मतलब अविभावे शरत प्रभृत से उपशर्दम प्रीति विपाशम गणसूत्र जराया जरश उपचर समित्यम सुत अनक्ष नस्ततिदे का उपराजम अध्यात्मम। यहाँ पे क्या उपराजम में टी का लोप है नस्तिति सूत्र से, उपराजम में टी का लोप हुआ है नस्तितम सूत्र से। फिर नपुंसकाद नियंतर सयाम उपचर्मम उपचर्म चर्मण समीपन, तो चर्मनगस उप और टच के ना होने पर उपचर्मन बनेगा, ठीक है। अगर टच नहीं होगा तो उपचर्मन। आगे सूत्र झयाहा में 20 वर्ण होते उपसमीदम उपसमीद समीधा समीपम समीधगस उप, टच ना होने पर उपसमीद। ऐसे देखो ये सूत्र मैंने सब यहाँ लिखे हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाए थे, इन सब का यहाँ पे पंचगंगम पंचानाम गंगानाम समाहारः, तो पंचनाम गंगा आम द्रयोनम द्रयो यमुनो समाहारा दीव ओस यमुना ओस। इसको एक बार थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे। अध्यात्म आत्मनि आत्मन गी धी गी अधि उपचर्म चर्मन समीपम चर्मन गस उप। अब पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। ये क्या है अधिकार सूत्र कहलाता है और इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब तत्पुरुष का कभी कभी विग्रह पूछ लेता है,
क्या पूछता है कि विग्रह। तो देखो इसका विग्रह दो प्रकार से होता है, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, सह पुरुषः तत्पुरुषः। और इसके जो एक तो तस्य पुरुषः तत्पुरुषः और एक सह पुरुषः तत्पुरुषः। और इसके जो भेद हैं दो प्रकार के, व्यधिकरण और समानाधिकरण को ही हम कर्मधारय समास भी कहते हैं। और जो व्यधिकरण होता है वो 6 प्रकार का होता है। वो हमने प्रथमा तत्पुरुष मतलब ऐसे पढ़ना, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, इस तरह से। ये देखो यहाँ पे हमने बनाया भी है, चतुर्थी, पंचम इत्यादि करके। और जो समानाधिकरण है वो 3 भेदों वाला होता है। अब व्यधिकरण में जानेंगे जिसमें क्या दोनों पद अलग अलग विभक्ति होते हैं, वो व्याधिकरण कहलाता है। लेकिन समानाधिकरण में क्या दोनों पद क्या होते हैं, समान विभक्ति के होते हैं, एक ही विभक्ति के होते हैं, वो समानाधिकरण। जैसे कृष्ण सर्पः, दोनों इसमें प्रथमा विभक्ति है। तत्पुरुष है समानाधिकरण कर्मधारय, यानी कि समानाधिकरण को ही कर्मधारय के समास भी कहते हैं। इसके 3 भेद कौन से हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, इसमें क्या होता है प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषणम विशेषेण बहुलम कृष्ण सर्पः, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, जैसे क्या कि इसका एक पद उपमान वाचक और दूसरा पद साधारण धर्म से युक्त होता है। जैसे घन श्यामः, तो घन क्या है इसमें उपमान और श्याम क्या है साधारण धर्म हो गया। द्विगु तत्पुरुष समास है, या एक है उसको रूपक कर्मधारय भी, उसमें उपमान और रूप में एक ही हो जाते हैं। फिर आता है द्विगु प्रथम पद, इसमें संख्यावाचक और द्वितीय पद होता है संज्ञावाचक, जैसे पंचगौम। समाहारार्थ में द्विगु समास सदैव नपुंसकलिंग एक वचन का ही बनता है। ये हमेशा याद रखेंगे कि जब समाहारार्थ में द्विगु समास होगा तो वह सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में ही बनता है। अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास के कुछ और अन्य गौण भी भेद होते हैं, जैसे कि ना तत्पुरुष समास। इसका जो प्रथम पद ना होता है और द्वितीय पद संज्ञा विशेषण, जैसे अब्राह्मण, ठीक है। और ये भी देखो इन्होंने 3 भेद उसके बताए हैं गुण के, प्रादि, न्या, प्रादि और उपपद। इसमें प्रथम पद कुगति संज्ञा के प्राय इत्यादि होते, जैसे कुपुरुषः प्राचायः। उपपद का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होता है, जैसे कुंभकारः। अभी हम ये जो ना को कभी नहीं होता, ना को ना कभी नहीं होता, कब नहीं होगा ये देखेंगे जब आ यानी ना प्लस सत्य, यानी कि ना के बाद व्यंजन हो तो ना को आ होता है, यानी कि असत्य व्यंजन। और अन ना यानी ईश्वर, ना के बाद जब स्वर हो तो अन हो जाता है, जैसे अनीश्वरः, ये याद रखना है अनीश्वरः। मतलब ये कह रहे हैं कि जब ना पुरुष में, न्या पुरुष में ना के कभी नहीं होता, कब नहीं होता, जब यानी ना के बाद जब कोई व्यंजन आ जाए तो आ को ना नहीं होगा। लेकिन ना के बाद जब कोई व्यंजन स्वर आ जाता है, ठीक है, ईश्वर देखो ईश्वर ये है ना, तो वहाँ को ना को अन हो जाता है। ये पढ़ ले। अब देखो ये भेद जो मैंने बताए थे आपको, द्वितीय तृतीय चतुर्थी और विशेषण इससे। अब हम पढ़ते हैं, देखो इनमें कौन कौन से सूत्र कौन से उसको वो करता है। देखो दीर्घु जो अपने पाठ्यक्रम में क्या है, अब देखो द्विगु समाज हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन कहीं कहीं इसको इंक्लूड कर दिया गया है इस तरह से। तो ज़्यादा द्विगु समाज इसमें सूत्र लगता है द्वितीय शीर्तातीत पतिता गता स्थित प्राप्त पढ़ने हैं द्वितीय तत्पुरुष, यानी कि कृष्ण शीत, अरण्यतीत, कूप पतित, ग्राम गतः, सुख प्राप्त, दुखापन, इन सभी में हमारे क्या लगता है द्वितीय शीर्तातीत पतित गते इत्यादि समाज से। फिर तृतीय तत्कृतात् ने गुणवचनेन शंकुलाखंडः धान्यार्थ कृत करणे कृता बहुलम तः तृतीय तत्पुरुष में हरि त्राता नख अभिनः। चतुर्थी तत्पुरुष में चतुर्थी तदार्थ दत्त बलि हित सुख रक्षिते यूप दारु। पंचमी भयेन चोर भयम स्तोकांता दूरात रक्षानि कृतेन। पंचमया स्तोकद्भ्य से स्तोकनामुतः
अतिकांतकतः अभ्यषदागतः दूराद्गता रक्षदागता। और इसके बाद में षष्ठी में राज्य पुरुष। आगे पढ़ते हैं। पूर्व पराधोत्तर मेक दक्षिणेधिकरणे पूर्व काय अपर काय अर्धनपुंसकम अर्धपीपली सप्तमी शोंडे अक्ष शोंडे दिक्संज्ञे संज्ञायाम पूर्वेषु कामशमी सप्तऋषः। देखो सप्त चैते ऋषः तो समानाधिकरण, लेकिन सप्तम जस ऋषि जस तो तत्पुरुष। तद्वितो उत्तरपद समाहारे च सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पूर्वं भावः दिक्पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यः तदीश्वे वाचा मादे पौर्वशाला। अब देखो उपमाने सामान्य वचने घनश्यामः शाक पार्थिवदीनाम सिद्धे उत्तरपद लोपस्योग संज्ञानम। अब कुगति प्रदय में जो देखो कुपुरुष में जो सूत्र लगा कुगति प्रदय उर्यादि जुडाचक उरीकृत्य शुक्लीकृत्य पटपटा अकृत्य गोस्त्रेयोरुपसर्जन से अतिमालः। तत्पुरुषे आंग्ले संख्यावादे, इसको पढ़ेंगे, इसमें एक बार क्वेश्चन आया था। तो तत्पुरुष से अंगुले संख्या व्यादेने द्विय गुलम निरुगुलम, इसके दो दान। अब देखो ये लौकिक विग्रह में बनेगा द्विय उंगुलम का द्वे उंगली प्रमाण से, और अलौकिक विग्रह में द्वो ओ अंगुली ओ, और निर उंगुलम में निगृतम अंगुलिभ्य निर और निर अंगुली भैंस, ये अलौकिक है, ऊपर वाला लौकिक है। निराध्य कृदांतते पंचमय वार्तिक से समास हुआ है इसमें निर अंगुलियो भय में। फिर एक और उसमें सूत्र लगता है रात्रा हुआ पूसी अहोरात्र सवरात्र पूर्वरात्र संख्यात्रातः राजः सखी वयस्तच परम राजः आणमत समानाधिकरण जातियो महाराजः दृष्टन संख्यायां बहुभिरीवर्षत्यो द्वादश अष्टाविंशति त्रेसत्यः त्रयोदशः त्रयोविंशतिः त्र्यंशीतिः परवल्लिंगम दंतु तत्पुरुषयोः अर्धपिपली दिगु प्राप्तपन्ना पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः पंचकपालः पुरोडाशः प्राप्तपन्ने च द्वितीयः प्राप्तजीविकः आपनजीविकः अलंगकुमारी अध्यक्षः पुंसिम च सामान्य नपुंसकम। अब देखो द्वितीय तत्पुरुष समास के जो हमने पढ़े थे उसी के सारा हमने यहाँ पर मतलब लौकिक अलौकिक विग्रह दोनों के, ये लौकिक विग्रह है और ये अलौकिक विग्रह है। एक बार जल्दी जल्दी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले व्याधिकरण का है द्वितीय तत्पुरुष समास में कृष्णशित का कृष्णम शीता कृष्ण अम श्रीतसु अरण्यतीत अरण्यम अतीतः अरण्यम अतीतसु कूपतीतः कूपम पतितः कूपम अम पतितसु। ये थोड़ा हम देख लेंगे एक दृष्टि में। फिर ऐसे ही तृतीय तत्पुरुष समास में नखे भीन का देखो कैसे इसको करेंगे। नखे निभृण, बहुत इसका ध्यान से हमको करना है, ये बहुत मिस्टेक कर देता है। ये दोनों पद देखो नख भिनहा, तो इसका क्या है नखे भिनहा, और नख निभृण नी एक पद लग गया इसमें, तो इसमें नखे निभृण, तो नी और फिर भ्या पर री भीर्ण ये बनाना है। और इसका जो लौकिक विग्रह है सॉरी अलौकिक विग्रह है नख भिन्न का नख बिस भिन्न सु, और यहाँ पर जो इसका नख निभृण नख बिस निर्भिन्न सु,
ये बस याद रखना है। नी में जो लगा है ना उसमें ऊपर री की मात्रा लग जाएगी। अब चतुर्थी तत्पुरुष समास। गो रक्षितम, गोभ्यो रक्षितम, गो भयस रक्षितसु। ऐसे ही पंचमी तत्पुरुष समास, इसमें जो सारे जितने भी ये पद हैं इसमें पंचमी भयन सूत्र लगा है। षष्ठी तत्पुरुष में अर्ध पिपली अर्थनपुष्कम, सप्तमी अक्षिक्षोंड अक्षसुप षंडसु पूर्वेशु कामसमी, सप्तरसे पूर्व शालाहा और पंचगवधन, इसमें सूत्र गोरद दिलुकी। अभी देखो ये सारा मेरे को लिखना है इसमें। इसको एक बार हम यहाँ से इनका वो पढ़ लेते क्योंकि ये पेपर में पूछते ही है। तो हमने यहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष देखो ये समास। अब देखो पंचमी तत्पुरुष समास के में कृषकद राजपुरुष पूर्व काहे, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास। पूर्व का से पूर्वसु कार्य सु, सॉरी कार्य पूर्वसु काय गस, अद्रक्ष अध्रम उच ऋच ऋच गस अधसु। षष्ठी तत्पुरुष समास। राजदंता दंतानाम राजा, दंत गस राजनसु। अक्ष शोंडा अक्षेषु शोंडा, अक्षशुप शोंडसु। सप्ती तत्पुरुष। अक्ष धूत अक्षेषु धूत, अक्ष सुप धृतसु। अब ये देखो समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी हमने पढ़ा था, इसको भी पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। देखो महाराज का महानच अशो राजा महत सु राजनसु। पंचगवम पंचाणाम गवाम समाहारा, पंचन गस गो गस द्विगु समास। नीलोत्पलम नीलमुत्पल, नील सु उत्पल सु, समानाधिकरण कर्मधारय समास। एक देखो देव ब्राह्मण, देव पूजको ब्राह्मण, देव पूजक सु ब्राह्मण सु। सु पुरुषा शोभन पुरुषः, शोभन सु पुरुष सु। एक बार द्वे अंगुलम भी पूछा देखो। त्रिरात्रम त्रयाणाम रात्रिणा समाहारः। ये हो गया। अब आता है हमारा बहुव्रीहि समास। तो शेषो बहुव्रीहि, इसमें क्या होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है। अनेक मन्य पदार्थ। और बहुव्रीहि का अर्थ जिसके पास बहुत अन्न होता है। बहुवीर्यः धान्यम यस्य स बहुव्रीहि। ये भी इसके देखो भेद होते हैं। व्याधिकरण और समाधिकरण से दो प्रकार के होते हैं। और जो व्याधिकरण उसके दोनों पद क्या अलग अलग रहेंगे विभक्तियाँ, लेकिन समाधिकरण में क्या होगा, दोनों विभक्तियाँ समान उसमें रहती हैं। अब सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो, हल दांतात सप्तमया संज्ञायाम। अब इसके कुछ उदाहरण हैं जो सूत्रों से बनते हैं सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहो से। कंठे काला प्राप्तोदकः, उड़रत उपहर्त पशु, अद्वैतोदना पीताम्बरः, वीर पुरुषः। बहुव्रीहि स्कथ्योक्षणो सुआगात शच, तो इसमें दृक्स स्कथा जल जाक्षी। फिर है द्विभयाम समूर्धनः, द्विमुद्र त्रिमुद्रा, अंतर्बहिभयाम च लोमनः, अंतर्लोमा बहिलोम। पादस्य लोपो हस्ते व्याघ्रपात, संख्या सुपूर्वस्य द्विपात सुपात। उदीभयाम काकुदय से उत्काकुत विकाकुत,
पूर्णादिभाषा पूर्णकाकुत पूर्णकागुदः सुहृद दुर्हृदयो मित्रामित्रयो सुहृद दुर्हृद। निष्ठा का युक्त योगा और इणसः प्रिय शर्पिशकः। आगे आता है शेषा द्विभाषा महायशक्सः महायशः। अभी देखो मैंने इसके लिखे नहीं हैं क्योंकि अभी मैं तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पे हम इसमें से देख लें क्योंकि बहुब्रीहि समास के पूर्व पद उत्तर पद के बारे में। कंठे काल कंठे कालः यस्य से कंठगी कालसु स्त्री प्रमाण स्त्री प्रमाणी यस्य स्त्रीसु प्रमाणीसु। यहाँ पर ये देखो जैसे लिखा उत्काकुत उद्गम कागुदम यस्य उद्गत सु कागुद सु। व्यूढ़ो रस का व्यूढ़म उरो यस्य व्यूढ़म सु उरस्सु। ये बहुब्रीहि समास हो गए, ठीक है। और बहुब्रीहि समास के कुछ अन्य भी भेद हैं, जैसे व्यतिहार बहुब्रीहि, केशा केसी केशेषु केशेषु, तुल्य योग बहुब्रीहि, निसा पुत्रः पुत्रेण सह, सा परिवारेण सह। अब अंतिम है हमारा द्वंद्व समास। तो चात्रे द्वंद्वः, इसमें क्या दोनों पद ही प्रधान तो होते हैं, मुख्यतः होते हैं। और यहाँ पे ये भी 3 प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष। तो जो इतरेतर द्वंद्व होता है, जब समास में आई हुई संज्ञाएं अपनी प्रधानता पृथक रखती हों तब इतरेतर, इतरे यानी कि अलग हो जाना। पहले तो सबसे पहले जन इतरेतर क्या होता है, अलग हो जाना इन सब चीज़ों से। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि जब समास में आई हुई संज्ञाएं अपनी प्रधानता पृथक रखती हों वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। यदि 2 संज्ञाएं हों तो समस्त पद द्विवचन में ही होगा, और 2 से अधिक होंगी तो बहुवचन में होगा, जैसे शिव केशव। समाहार में क्या होता है, सभी पद नपुंसकलिंग एक वचन में ही बनेंगे और ये समूह का ही बोध कराते हैं, जैसे पानी पादम। और एक शेष द्वंद्व, यदि समास में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों शब्द हों तो समस्त पद क्या होगा, पुल्लिंग बनेगा। और 2 या 2 से अधिक पदों में से एक ही शेष रहता है, जैसे पितरों, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रहेंगे तो पद कैसा बनेगा हमारा, पुल्लिंग में ही वो बनेगा। अभी देखो यहाँ पे कुछ सूत्र हैं और सूत्रों में कुछ उदाहरण दिए उनसे संबंधित। राजदंतादिषु परम राजदंतः, धर्मादिषु निमः अर्थ धर्मो। द्वंतो घी हरिहरो पूछता है कि क्या सूत्र लगाए, तो द्वंते घी। पिता मात्रा पित्रो, से देखो बहुब्रीहि समास के कुछ और भी उदाहरण हैं। द्वित्वा दुओवो त्रियोवा, ची चतुराः त्रयोवो चतुरा, पंचशा पंचवा षट्वा, अपुत्र अविद्यमानो पुत्र यस्य चित्रगो चित्रगाव। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये आते हैं। अभी हम देखेंगे फिर कि द्वंद्व समास। एक बार ये देखो द्वंद्व समास, द्व खादिरो ध्वश खादिरिश ध्वसु खदिरसु, हरिहरो हरिशिच हरिसु हरसु, पाणी पादम पाणीचे पादोचे पानी ओ पादो। ये देखो बड़ा कन्फ्यूजन वाला, तो मैंने सबको यहाँ पे उससे लिखा है कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। देखो पंचगंगम आता है, पंचानाम गंगाणाम समाहार अविभाव समास नदी विशेष सूत्र से लगता है। पंचगवधना पंचगावो धनो यस्य, ये सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है।
पंचगवम पंचाणाम गवा समाहार द्विगु समास। अब इनमें पंचगवम पंचानाम गवा समास, ये सप्तमी वही द्विगु समास समान अधिकरण का। तो इसको देखो, ये तो बिल्कुल याद होगा, पंचगंगम बड़ा है पद अविभाव, और गवधन आएगा तो गावो धना, पंच गावो धनो यस्य, तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास बने। गवम में याद रखना द्विगु संख्या की बात कर रहा है, तो 5 में सिर्फ अंतर यहाँ पे देखो, ये अंतर है ये इसमें। गंगम अविभाव, गवधन तत्पुरुष समास, गवम द्विगु समास, और गवन पंचगवम, ये भी पंचगवन है, ये संख्या द्विगु समास, ठीक है, द्विगु में संख्या होती है। अभी ये कुछ देखो ऐसे क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड, व्याकरण से संबंधित। तो ये देखो, गीत या शुद्ध से किस संज्ञा का विधान होता है? नदी सूत्र से। ये मैंने ऐसे थोड़ा सा देख लो, अगर कुछ जो मैंने इसमें हाईलाइट किए हैं ना, मैं इनको भूल जाती थी, तो इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। पद संज्ञा के विधायक सूत्र कितने हैं? 4 हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सु, ओ, जस, अमो